Good morning, students. Today we discuss about calculate value of goodwill by using capitalization method. But today's video number 8 for class 12, and this is the last and third method calculate value of a goodwill. बेटा goodwill निकालने का थर्ड मेथड है. नेम हमारा क्या बेटा? कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा. इसके अकॉर्डिंग तो नॉर्मली हमने पहले किया था कि नॉर्मल हम पीछे चलते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100. अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होती है सपोज करो 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो सपोज करो 10% अपॉन में 100 कर लेते तो इससे हमारा क्या आता बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेते. कितना आता बेटा? 10,000. लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग हमने रिवर्स करना बेटा. आपको प्रॉफिट गिवन होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कैलकुलेट करनी है. मैं कहता हूँ कि बेटा हमने 1 लाख रुपए लगाए तो उस बिजनेस में 10% मार्जिन, तो 1 लाख के ऊपर हमने 10% के रेट से 10,000 रुपये हमारा नॉर्मली प्रॉफिट होगा. अगर मैं ये बोलूँ कि किसी बिजनेस में 10% की रेट से मार्जिन है और हमने 10% की रेट से 10,000 रुपये प्रॉफिट कमा ली, तो उस 10,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए हमने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो बैंक देता इंटरेस्ट 10% की रेट से और हमने 1 लाख रुपए बैंक में कराए डिपॉजिट, तो 1 लाख के ऊपर 10% की रेट से 10,000 हमारा प्रॉफिट या इंटरेस्ट बन जाएगा. पापा आपसे पूछें कि बैंक 10% की रेट से इंटरेस्ट देता है यानी कि मार्जिन है और हमने 10,000 रुपये इंटरेस्ट कमा लिया या प्रॉफिट कमा लिया, तो उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने रुपए हमने बैंक में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या डिपॉजिट करने पड़ेंगे? इतना सब कुछ करने के लिए हमने बेटा यहाँ पे क्या डिफरेंस, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है. गिवन क्या बेटा हमारे को? प्रॉफिट. तो इस चीज को यहाँ पे ले आऊंगा बेटा. जो डिवाइड है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे डिवाइड. तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा बेटा? यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फार्मूला हमारा क्या बन गया बेटा? प्रॉफिट इंटू 100 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. यहाँ पे 10 थी बेटा, यानी कि इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहाँ रहेगी बेटा? नीचे रहेगी. ठीक है, तो ये समझ आ गया बेटा यहाँ पे, क्योंकि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है वो गिवन है. उस प्रॉफिट को कमाने के लिए हाउ मच कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड, तो उसका फार्मूला क्या बन गया बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ ए रिटर्न. तो थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं बेटा, कैपिटलाइजेशन मेथड. इसके 2 फॉर्मूले बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ ए सुपर प्रॉफिट मेथड. बी पार्ट दोनों से आंसर क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा. पहले हम ये डिस्कस करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, मतलब कि प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट आपको गिवन होगा, वो हम लास्ट टॉपिक में निकालना सीख चुके हैं. तो इस मेथड से जो गुडविल निकाल लेंगे तो इसमें फार्मूला हमारा क्या बनेगा बेटा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. मतलब कि इस सुपर प्रॉफिट को कमाने के लिए कितनी कैपिटल हमें लगानी पड़ेगी. वो जो सुपर प्रॉफिट होता क्या बेटा? औरों की तुलना में तो हमने फालतू कमा ली, जो फालतू कमाया वही हमारा गुड नेम रेपुटेशन गुडविल होती है. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से जो गुडविल निकालने का फार्मूला क्या बेटा? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ ए रिटर्न. सुपर प्रॉफिट हम लास्ट मेथड निकालना सीखे, एनआरआर पर गिवन होगी इंटू 100 करना है. इससे जो आंसर आएगा सेम आंसर रहेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. यहाँ पे सुपर प्रॉफिट था तो हमने क्या लिया बेटा? सुपर प्रॉफिट लिया. यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा? सुपर की जगह एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. इसमें डिफरेंस क्या बेटा? हमने माइनस क्या करना बेटा? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. यहाँ पे माइनस क्यों किया बेटा? क्योंकि यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल की जरूरत थी. यहाँ पे हमने क्या लिया? एवरेज की जगह सुपर लिया. तो सुपर होता है वही हमारी रेपुटेशन, तो इसलिए वही गुडविल आएगी. तो इसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं?
एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड, कि उस बिजनेस में कितने रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं और उस प्रॉफिट जो आपने कमाया उसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, कितनी कैपिटल हमारे को चाहिए बेटा और कितनी कैपिटल हमने लगा रखी है। जो डिफरेंस है वही हमारी क्या है बेटा, फर्म की गुडविल। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने सपोज करो बिजनेस में 1 लाख रुपए कैपिटल के इन्वेस्ट किए, 1 लाख रुपए कैपिटल के इन्वेस्ट किए, ये हमारी क्या था एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड, लाख रुपए हमने बिजनेस में लगा रखे और 1 लाख रुपए लगाकर हमने 12,000 रुपीज़ कमाए और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था बेटा 10%। तो इससे हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। कितने रुपए हमने कमाए बेटा 12,000 और नॉर्मली कितने हमने कमाने थे, लाख रुपए के ऊपर 10% की रेट से 10,000, तो कितने हमने एक्स्ट्रा कमा लिए 2,000। ये हमारा क्या बेटा सुपर प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल लेंगे तो ये सुपर प्रॉफिट 2,000 रुपये है इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो इससे इस 2,000 प्रॉफिट को कमाने के लिए हमारे को 20,000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से निकाल लेंगे तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड 1 लाख थी और यहाँ पे प्रॉफिट हमने कौन से लेना बेटा, यहाँ पे सुपर या एवरेज हमने कितने कमाए, कितने रुपए हमने कमाए बेटा, यहाँ पे 12,000। तो यहाँ पे अमाउंट क्या पुट करूंगा बेटा, यहाँ पे 12,000 इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ये आएगा बेटा 120। उस 12,000 रुपये को कमाने के लिए हमारे को 1,20,000 रुपये कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती, लेकिन हमने एक्चुअल में कितने रुपए लगा रखे बेटा, यहाँ पे 1 लाख। तो डिफरेंस है 20,000, तो वो हमारी क्या आई बेटा फर्म की गुडविल। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर हो, फर्म की गुडविल क्या रहेगी बेटा, दोनों पार्ट के करने से सेम रहेगी। मैं रिपीट करता हूँ, इसमें थर्ड मेथड हमने यूज किया है। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। सुपर से गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 100 ऊपर क्यों किया बेटा, मैंने आपको समझा दिया। अगर प्रॉफिट हमने निकालना था तो उसका फार्मूला क्या था, कैपिटल इम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। अब हमें ये निकालना है, तो इसको सारे को इधर ले जाऊंगा तो डिवाइड था क्या होगा मल्टीप्लाई, और जो डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई तो वो हमारा क्या बेटा यहाँ पे डिवाइड। इसमें क्या लिया आपने, सुपर लिया, तो यहाँ पे सुपर इधर क्या लेना है, यहाँ पे एवरेज लेना है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड। ये कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट माइनस लायबिलिटी। थैंक यू बेटा।